हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सब कुछ था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो कर्जा थोड़ा थोड़ा करके उतार देते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्जा तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फ़ायदा उठा वो साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाईं जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथियाई थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद न आई। गांव में घूमते घूमते व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आ गया। उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वो ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये का कर्जा लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा ना करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वो उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब उस लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी ज़मीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की ज़मीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कानों में पड़ी। अपने पिता की लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी के निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा ना होने देगी, पर अपनी एक चलती ना देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुँचे और कर्जे के 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कह दिया कि 3-4 महीने में कर्जे के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपए देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। कल तक तो वो दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर से गांव वालों के साथ आई और कर्जे की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्जे के सारे कागज ले गई। साहूकार परेशान था कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन कहाँ से आया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन जिज्ञासावश जाकर देखा तो चौंक गया।
जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी का नाम और उस बेसहारा लड़की का नाम। साहूकार दौड़ा हुआ घर आया और बेटी से पूछा कि ये क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद करने के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन पर आपका कब्जा ना हो सके। लेकिन ज़मीन आपसे छूटते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन देखो जो उसने अपनी ज़मीन छूटते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी भी किसी की भी ज़मीन ना हड़पने का वचन दिया। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।